आइए अब। ऑफिसर बात क्या है, प्लीज बताइए ना, क्या हुआ क्या है? बैठिए आप प्लीज, बैठ जाइए, बैठिए मैं बताता हूँ। देखिए मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, आपके और आपके परिवार के साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ऑब्वियसली ऑफिसर, मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मिस्टर ऋषि, आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसी सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाता है, क्या होना चाहिए इस वक्त में। लेकिन हम जानते हैं, हम सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन को कब और कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन मैंने मना नहीं किया ऑफिसर, आई एम श्योर जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैंने भी तो आपको सपोर्ट किया है और मैं चाहता हूँ जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, कि तभी तो मैंने आप सबको यहाँ आने भी दिया। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपको, इनफैक्ट मैंने लक्ष्मी को भी समझाया। मैं जानता हूँ और उस बात के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं आप, और ये भी देख रहा हूँ कि आप घबरा नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इस मामले को फेस कर रहे हैं। आपने अपने इमोशन को भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। मैं जानता हूँ कि आप एक मासूम बच्ची के पिता हैं और साथ ही साथ मैच्योर भी, लेकिन माँ ऐसी नहीं होती। आई नो, और ऑफिसर ये बात बताने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझसे बेहतर तरीके से लक्ष्मी को कोई और जानता नहीं है। वो सबसे अलग है, सबसे अलग माँ है, उसकी औलाद जान है, उसकी ज़िंदगी है उसकी। आपने बिल्कुल सही कहा, यही बताने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें और बहुत सेंसिटिव तरीके से उन्हें संभालें, क्योंकि जहाँ बात औलाद की आती है मिस्टर ऋषि, माँ अपनी सुध-बुध खो देती है और बहुत पैनिक करने लगती है और इमोशनल होके कुछ भी ठीक तरह से सोच नहीं पाती। लेकिन ऑफिसर, इमोशनल तो मैं भी हो रहा हूँ, पैनिक मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे दर्द ना दिल में दबाए बैठा हूँ, बाहर नहीं आने दे रहा हूँ, छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर मैं कमजोर पड़ गया ना, बेचारी लक्ष्मी पूरी तरह से टूट जाएगी, मेरा परिवार टूट जाएगा, सब हिम्मत हारने लग जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। मैं ताकत बनूंगा अपने परिवार की, लक्ष्मी की ताकत बनूंगा। मिस्टर ऋषि, इसीलिए मैंने आपको मैच्योर कहा और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। फिलहाल आप में और आपकी पत्नी में यही फर्क है, आपकी पत्नी को सिर्फ अपनी बेटी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी और अपना परिवार सबकी फिक्र हो रही है। वो दिल से सोचती हैं और आप दिल और दिमाग दोनों से। इसीलिए लक्ष्मी को सच और झूठ, अच्छा और बुरा, इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो प्लीज़ ने समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन लॉजिक से नहीं, अपने दिल से और प्यार से। है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर ऋषि, मैंने अपने करियर में बहुत सारे केसेस देखे हैं और इस तरह के भी देखे हैं और कई पिता को भी देखा है, लेकिन आपसे बेटर और स्ट्रांग पिता मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं हूं मैं स्ट्रांग, नहीं हूं मैं बेस्ट डैड, बेस्ट डैड नहीं बन पा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर बेस्ट डैड होता ना तो पारो आज इस सिचुएशन में नहीं फंसी होती। संभालिए अपने आप को, बी स्ट्रांग। कि डैड आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। जब तक आपके डैड आपके साथ हैं आपको कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। इतने टाइम के बाद मिले हो आप मुझे, वो कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था, उसे जरा सी भी खरोच नहीं आने दूंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा, और उसे कुछ होगा भी नहीं। जब तक उसके डैड जिंदा है मैं पारो को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, बेस्ट डैड बनकर रहूंगा। आप मुझे बताइए आगे क्या करना है। मिस्टर ऋषि, ये तो शुरुआत है, अभी हमारे पास और कॉल आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी को संभालें और खासकर उन्हें फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी कॉल रिसीव करें। किडनैपर कोई भी हो, उसके साथ दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब भी कोई कॉल आए तो आप रिसीव करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस ऑफिसर, आई अंडरस्टैंड। सब कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी को घर वापस लाना है। श्योर, थैंक यू। आइए। आप लोग हमारी जरूरत
सुरक्षा के लिए है ना, तो कीजिए ना सुरक्षा, निभाइए अपना फर्ज, ढूंढिए मेरी बेटी को जाके बाहर। आप लोगों को जो करना है कीजिए, नाकाबंदी कीजिए सब जगह पे, पूरे शहर में। आप लोग बाहर जाइए, मेहनत कीजिए, भाग दौड़ कीजिए, सारे पुलिस स्टेशन में सब लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, दूसरी जगह सब जगह रेड अलर्ट कराइए, कुछ तो कीजिए। यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? प्लीज जाइए ना बाहर, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ के लाइए, प्लीज प्लीज। लक्ष्मी पुत्र, तो आप बोलो। बच्ची तो आप बोलो ना दादी इनको। कर रहे नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर खड़े हुए। आप बोलो ना, वो ढूंढ के लाएंगे बाहर को। ढूंढ के लाएंगे वो। नहीं जा रहे हैं वो बेचारी, कब से बाहर है, कब से, उसके बारे में कुछ नहीं पता है वो। अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना उसको, दादी ने ले आना चाहिए था ना ढूंढ के। आएगी आएगी आएगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग जाइए, ढूंढ कर लाइए उसे, जाइए। यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों की जरूरत नहीं है, किडनैपर का फोन आएगा तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। आप प्लीज जाइए, उसे ढूंढ कर लाइए। वो कार के बारे में पता कीजिए ना, वो कार जिसने उसे किडनैप कर लिया उसके बारे में पता कीजिए कि वो कार कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ है मेरी बेटी, मेरी कहाँ है वो, प्लीज उसे। फिर से फोन आ रहा है। आई एम श्योर किडनैपर का होगा। हेलो ऋषि। लक्ष्मी, मैं बात करता हूँ। आप उसे अपनी बातों में उलझा के रखिए, मैं फोन ट्रेस करता हूँ। जी। हेलो हेलो। लक्ष्मी जी। नहीं, ऋषि ओबरॉय बात कर रहा हूँ, पारो का पिता। मेरी बेटी तेरे पास ही है ना? तूने पैसे मांगे ना? तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? इतनी छोटी सी रकम के लिए मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। तेरी फैमिली है ना? फैमिली है ना तेरी? बेटी नहीं तो बहन होगी, माँ होगी। अगर कोई उन्हें भी परेशान करेगा तो कैसा लगेगा तुझे? ये सिखाया क्या तेरे माँ बाप ने? मैंने सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए फोन किया। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो बस सुनना। बोलना मत। हाँ तो सुनो। देख, मैं तो ये सब जो हो रहा है ना, उसमें पुलिस को इन्वॉल्व गलती से भी मत कर, और अगर पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया है तो उनकी हेल्प मत करना, और अगर पहले से उनकी हेल्प कर रहे हो तो उनको वहां से जाने के लिए कह दो फौरन। क्योंकि तुमने अगर ये सब नहीं किया ना, तो तुम्हारी बेटी के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा। इतना बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखो, मैं तुम लोगों को बात पूरी नहीं हुई है मेरी। मैंने 15 लाख मांगे थे, बट अभी मुझे 50 लाख रुपए चाहिए।